friends, welcome back to my channel, that is Tarundev's Basics Biochemistry classes. In this channel, I'm discussing some biochemistry topics and some awareness videos related to the common disorder, ताकि अगर किसी को साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हों तो वो जल्दी से अपने लैब टेस्ट करवाए और कंसल्टेंट से मिले या कंसल्टेंट से मिलके जो रेकमेंडेड लैब टेस्ट है वो करवाए और टाइम सिर्फ वो अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवा सकें। तो आज मेरी चर्चा का विषय होगा आयरन प्रोफाइल टेस्ट। आयरन प्रोफाइल टेस्ट के अंडर आ जाता है सीरम आयरन लेवल्स, देन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, UIBC that is unsaturated iron binding capacity, then transferrin saturation and ferritin levels. These are covered under iron profile or anemia profile. लास्ट वीडियो में आपने देखा था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर हम यही ले लें कि अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसकी आयरन प्रोफाइल क्या होगी। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो सीरम आयरन लेवल्स हैं उससे हमें पता चलता है कि ब्लड में कितना आयरन लेवल मौजूद है। तो आयरन लेवल कम भी हो सकता है कई कंडीशन में और ज़्यादा भी हो सकता है। कम कैसे हो सकता है, अगर कोई ब्लीडिंग लॉस है, ठीक है, कोलोन कैंसर है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, सीलिएक डिजीज़ है एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं होती, ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हो, ज़्यादा फाइटेड इन डाइट ले रहे हो, आयरन को कम ले रहे हो, सो दैट कैन रिजल्ट इन डिक्रीज सीरम आयरन लेवल। और हम वी कैन चेक विद द हीमोग्लोबिन लेवल्स। अगर हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है तो अनीमिया इज ड्यू टू सम हीमोग्लोबिनोपैथीज। बट इफ आयरन इज डेफिशिएंट, सीरम आयरन इस लेवल कम है तो उसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। जो मेल्स होते हैं उनमें नॉर्मल सीरम आयरन लेवल्स ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू वुमेन। जो मेल्स होते हैं उनमें होते हैं 65 से 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, whereas in female it is 50 to 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद आता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, indirect method to measure the transferrin level. Now what is a transferrin? Transferrin एक transport protein है which carries the iron in ferric form and it is synthesized in the liver from liver to the bone marrow. So it will be carrying the iron from liver to the bone marrow. Bone marrow is the site जहाँ पे RBCs बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक ये आयरन लेके जाता है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि कितना ट्रांसफरिन इज bound to the iron and its normal value is between 250 से 425 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो उसके बाद आता है UIBC जितना मतलब अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जितना अनसैचुरेटेड रह गया, जितना आयरन ट्रांसफरेंस से नहीं बाइंड हुआ, दैट इज अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जो TIBC है दैट विल इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, तो आयरन लेवल कम है बॉडी में तो ज़्यादा ट्रांसफरिंग विल बी देयर, सो द TIBC लेवल बढ़ जाएगा इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन देयर इज अ ट्रांसफरिन सैचुरेशन, दैट टेल्स अबाउट द सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफरिन। तो इट्स नॉर्मल वैल्यूज बिटवीन 15 से 18%। उसके बाद आता है फेरेटिन लेवल्स। इट इज़ अ प्रोटीन विच स्टोर्स द आयरन। तो जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी फेरेटिन का लेवल कम होगा। बट मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी। जो ट्रांसफरिन है इट इज़ अ नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। नाउ व्हाट डज इट मीन, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ट्रांसफरिन का लेवल कम हो जाता है, बट फेरेटिन इज अ पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन, मतलब जब इन्फ्लेमेशन होती है तो फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फेरेटिन का लेवल कम होता है क्योंकि स्टोरेज फॉर्म विल बी लेस, मतलब अगर लेस देन 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है दैट मीन्स फेरेटिन लेवल इज लेस, दैट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बट अगर उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो इफ इट इज लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर लीटर then he is suffering from iron deficiency anemia. Hope you like my video. Kindly like and subscribe my channel. Thank you.